Assalamu alaikum dear students, welcome to your mathematics online classes. Here in this class we are going to discuss graphical solution of linear inequalities in two variables. इससे पहले हमने linear inequalities in one variables को देखा था और यहाँ हम linear inequalities in two variables को देखेंगे और सबसे पहले हम इसका graphical solution देखेंगे. So linear inequalities in two variables हमने इससे पहले ही इसको कुछ डिस्कस किया है. Linear means when the power of the variable is equal to 1. Inequalities I have discussed. That means when the mathematical statement, in the mathematical statement, left and right hand side are connected with less than sign, greater than sign, less than or equal to, greater than or equal to sign. Okay. And here in this lecture, we will be discussing those problems where there are two variables. Okay. जहाँ पे दो variables होंगे. So mostly we take x and y as variables. So here actually in this lecture we will be having the graphical approach, graphical solution of these linear inequalities in two variables. Okay, so हम कैसे इनको सॉल्व करते हैं, कैसे हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं linear inequalities in two variables का. So इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ये हाईलाइट करूँ कि लीनियर इनइक्वालिटी कोई भी हो, चाहे वो स्लैक इनइक्वालिटी हो, चाहे वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो, उनको सॉल्व करने के लिए आप कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को सॉल्व कीजिए. ओके, हाँ, in order to solve any inequality we solve its corresponding equation. So इक्वेशन का ग्राफ हमेशा के लिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ हमेशा के लिए एक स्ट्रेट लाइन होता है. ओके, लेकिन इनइक्वालिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है. दैट्स लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन. दैट मीन्स एक्चुअली दैट लाइन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे किसी भी इक्वेशन की बात करें, किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी की बात करें, लेट्स कंसिडर दिस लीनियर इनइक्वालिटी एज ax प्लस by इज ग्रेटर देन c. ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है. अगर इस लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो है, उसका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा. वो स्ट्रेट लाइन प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा. दो पार्ट्स में से एक पार्ट जो है वो इसका ग्राफ होगा. दैट मीन्स लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ पार्ट ऑफ द प्लेन होता है. दैट इज नॉट द स्ट्रेट लाइन. The difference between the linear equation in two variables and linear inequality in two variables in the graphical approach is that linear equation in two variables has the graph as a straight line, whereas linear inequality in two variables has the graph as a half plane. Either that is left half plane or right half plane, because a straight line divides the plane into two halves. Okay, तो फिर हमें चूज करना है कि कौन सा इसका ग्राफ आएगा. तो उसको चूज करने के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जो आपको मिली, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस ग्राफ से आपको समझाता हूँ. लेट्स कंसिडर दिस ग्राफ. ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c. चाहे वो ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ये सब जो चीज़ें हैं, इनको सॉल्व करने के लिए, इन सारी इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हम पहले एक इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. उससे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और इस स्ट्रेट लाइन से ये पूरा हाफ जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक ये हाफ वन, एक ये हाफ टू. इसको आप कह सकते हैं अपर हाफ प्लेन, इसको आप कह सकते हैं लोअर हाफ प्लेन. फिर इन हाफ प्लेन्स में हमें चूज करना है कि हमारे किस इक्वेशन इनइक्वालिटी का, फॉर एग्जांपल आपको इनइक्वालिटी सेकंड दी गई है, यहाँ ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन c, यहाँ पे इनइक्वालिटी ax प्लस बी वाई इज लेस देन c. अब ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन c का जो ग्राफ है वो क्या ये अपर हाफ प्लेन आएगा या लोअर हाफ प्लेन आएगा, इसको चेक करने के लिए हम कोई भी पॉइंट किसी भी हाफ प्लेन में चूज करते हैं. फॉर एग्जांपल वी विल चूज दिस पॉइंट q ऑफ अल्फा गामा. ये हमने अपर हाफ प्लेन में चूज किया. हम इसको पुट करेंगे इसमें इनइक्वालिटी में. अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड होती है तो फिर हमारा ग्राफ यही अपर हाफ प्लेन है, यानी हाफ प्लेन सेकंड.
हाउएवर अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इनइक्वालिटी वहां पे ट्रू नहीं हुई, तो फिर इसका अपोजिट साइड जो है वो इसका जो हाफ प्लान जो है वो इसका ग्राफ होगा। ओके, सो सिंपली चेक करने के लिए हम पहले कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन सॉल्व करते हैं किसी भी इनइक्वालिटी का। एक इनइक्वालिटी दी होगी, उसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, उस इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन हाफ प्लान को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, और फिर हमें चेक करना है कि कौन सा हाफ प्लान हमारा ग्राफ होगा, हमारा रीजन होगा। तो उसको चेक करने के लिए एक पॉइंट हम चूज करते हैं किसी भी साइड में। अगर जिस साइड में आपने पॉइंट को चूज किया, अगर वो सेटिस्फाई करता है इनइक्वालिटी को, तो फिर वही हाफ प्लान हमारा जो है रिक्वायर्ड ग्राफ होगा, रिक्वायर्ड रीजन होगा, रिक्वायर्ड पोर्शन होगा। हाउएवर अगर वहां पे वो ट्रू नहीं हुआ, तो फिर अपोजिट हाफ प्लान जो है वो वाला रीजन रिप्रेजेंट करेगा गिवन इनइक्वालिटी को। आई होप यू गॉट इट। तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी वी यूजुअली टेक दिस ओरिजिन। ओरिजिन भी एक हाफ प्लान में आएगा, से ये इस हाफ प्लान फर्स्ट में आता है, हम इसको चूज करते हैं। हाउएवर देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे ओरिजिन को चूज नहीं कर सकते, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे वहीं पे। लेकिन preferably we choose this origin in order to have the simplicity in the questions. Okay, let's now come to the exercises. Here are some solved examples. You can go through these examples. We will come to here exercise number 6.2. Question here asks us, solve the following inequalities graphically in two-dimensional plan. टू डायमेंशनल प्लान में आप इसको सिंपलीफाई, आप इसको सॉल्व करें, हमें ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया, गिवन इन इक्वेशन आपके पास है x + y > 5। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए हम सॉल्यूशन मैनुअल पे आते हैं। हमारे पास ये इनइक्वालिटी है। मैंने पहले ही कहा कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन पे जाते हैं। ओके, हमने कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी है। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसकी है x + y = 5। ओके, ये x + y = 5 जो है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है। मैं यहाँ पे दोबारा से उस चीज़ को हाईलाइट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये है x + y = 5 जो हमने यहाँ लिया है, x + y = 5। ये इंप्लाई करेगा y = 5 - x। ओके, सो हमने y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा है। अब हम x के जितने भी वैल्यूज देंगे, y के अकॉर्डिंगली वैल्यूज आएंगे। अगर x 0 है तो y 5 आएगा, y will be 5। अगर x 5 है, फॉर इफ x = 5, तो y क्या आएगा? y 0 आएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये x + y = 5, जो इसको प्लॉट करने के लिए हमने दो पॉइंट्स को चूज किया है, एक 0,5, नेक्स्ट 5,0। तो इसको हम प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने का तरीका ये है कि हम इस दो पॉइंट्स को चूज करेंगे। एक पॉइंट ये है ऑन दिस y एक्सिस, नेक्स्ट इज ऑन x एक्सिस। ये 5,0 है, ये 0,5 है। इनको हमने फिर कनेक्ट किया तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये इस प्लान को, पूरे प्लान को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक हाफ प्लान फर्स्ट नीचे का, एक हाफ प्लान सेकंड ऊपर का। नाउ वी हैव टू चूज विच पार्ट इज आवर रिक्वायर्ड ग्राफ। तो इसको चूज करने के लिए हम दोबारा से इनइक्वालिटी पे जाते हैं। इनइक्वालिटी क्या है? x + y > 5। x + y <= 5। तो मैंने पहले ही कहा कि हम चूज करने के लिए किसी भी पॉइंट को चूज करेंगे और फिर इस इनइक्वालिटी में डालेंगे। हम यहाँ पर भी कोई पॉइंट चूज कर सकते हैं, हम इस स्ट्रेट लाइन के नीचे भी कोई पॉइंट चूज कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी वी विल चूज दिस ओरिजिन। ओके, ये ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। हम इसके कोऑर्डिनेट्स को इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। You see here, it is x + y <= 5। x + y <= हाँ, हमने यहाँ पे x + y <= 5। अगर हम ओरिजिन पुट करेंगे इसमें, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स जो है वो होते हैं, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो वो आएगा 0 + 0, ये लेफ्ट हैंड साइड में, <= 5। 0 + 0 is 0, 0 <= 5। क्या ये ट्रू है? यस, इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है,
जिस साइड से ओरिजिन है वही साइड हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। जिस साइड से ये ओरिजिन है वही साइड हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। तो स्ट्रेट लाइन के नीचे वाली साइड में जो हाफ प्लेन फर्स्ट है उस साइड में ये ओरिजिन आता है, वही ओरिजिन वाला साइड हमारे इस इनइक्वेशन का ग्राफ होगा। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो इसी तरीके से हमें बाकी सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हर एक क्वेश्चन का प्रोसीजर यही है। फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में जाएंगे, यहाँ पर इनइक्वालिटी दी है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो सॉल्व करने के लिए हम y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x लिखेंगे। ठीक है, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इसको लिखेंगे और फिर वहाँ पे दो पॉइंट्स को चूज करेंगे। उन दो पॉइंट्स की वजह से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ पे प्लॉट की है, ये स्ट्रेट लाइन मिल गई आपको। अब इस स्ट्रेट लाइन से हमें देखना है कि अपर हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। तो हम यहाँ चूज करेंगे दोबारा से इसी ओरिजिन को। ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0। हम 0 0 को पुट करेंगे अपने रिक्वायर्ड ग्राफ में, रिक्वायर्ड इनइक्वेशन में, जो हमारी यहाँ दी हुई इनइक्वेशन है। हमने इसमें पुट किया है 0 0 को, तो 2 इंटू 0 0 आएगा प्लस 0। सो ये आएगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। 0 क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है? नो, इट्स नॉट। सो अगर नहीं है तो क्या होगा? 0 वाला साइड हमारी इनइक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। दैट मीन्स दिस साइड इज नॉट आवर रिक्वायर्ड रीजन, सो द ग्राफ विल बी ऑन द अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, ये जो अपोजिट डायरेक्शन है, ये अपर हाफ प्लेन, ये रिक्वायर्ड ग्राफ है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ हाईलाइट करने जा रहे हैं वो है कि पहले क्वेश्चन में हमने डॉटेड लाइन दी थी, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे बोल्ड लाइन दी है। यू सी हियर, यहाँ पे डॉटेड लाइन है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने बोल्ड लाइन दी है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है, जहां पर भी आपको इनइक्वालिटीज में ये ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू मिलेगा, वहां पे आप हमेशा के लिए बोल्ड लाइंस बनाएं, क्योंकि इक्वालिटी का मतलब ये है कि ये बोल्ड लाइन बी ग्राफ का पार्ट है। और अगर सिंपली स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हैं तो वहां पे हम बोल्ड लाइन के बजाय डॉटेड लाइन बनाते हैं, ताकि ये समझ में आए कि ये डॉटेड लाइन अपने ग्राफ का पार्ट नहीं है। ग्राफ का पार्ट मतलब, फॉर एग्जाम्पल हियर अपर हाफ प्लेन इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, बट upper half plane is required graph including the straight line. In first question, lower half plane was the required graph but excluding this straight line. That's why in order to exclude that हमने उसको dotted बनाया था। Okay, simply आप याद रखें, strict inequalities के लिए dotted line, और जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज नहीं है, जहां पे आपको इनइक्वालिटीज दी होंगी लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, वहां पे आपको बोल्ड लाइंस बनानी है, ताकि ये समझ में आए कि ये भी अपने ग्राफ का पार्ट है। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस जो है इस एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट ऑल आर सेम। यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो प्रोसीजर सब में एक ही है। I hope you can do it. For if you have any problem in solving these questions, you are welcome to ask your queries and questions in the comment section of this video, or you can ask your queries in the WhatsApp group of the our school. So आप कोई किसी भी क्वेश्चन को हम पोस्ट कर सकते हैं। I will be more than happy to answer your queries. Thank you.